Hello students and viewers, myself Dr. Shiv Harsh Singh, and today I have come before you with a lecture on post behavioralism. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिव हर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष उत्तर व्यवहारवाद पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, पोस्ट behavioralism is also known as neo behavioralism. In fact, post behavioralism arose out of the deep dissatisfaction with the kind of political science research and teaching going on in American universities in the decades of 1950s and 1960s, which was trying to convert the study of political science into a more rigorously scientific discipline based on the methodology of natural sciences. Hence, a powerful attack was made on the behavioralist position of David Easton towards the end of 1960s. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का उदय 1950 और 1960 के दशक में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार का राजनीति विज्ञान का शोध एवं शिक्षण चल रहा था, उससे उपजे असंतोष के कारण हुआ। और इस असंतोष का कारण यह था कि 1950 एवं 1960 के दशक में राजनीति शास्त्र को पूर्ण रूपेण परिशुद्ध राजनीति विज्ञान बनाने पर तुले हुए थे व्यवहारवादी। इसीलिए 1960 के दशक के अंत में डेविड ईस्टन, जो कि खुद एक प्रखर व्यवहारवादी रहे हैं और उन्होंने व्यवहारवाद की 8 प्रमुख विशेषताएं भी बतलाई हैं, डेविड ईस्टन की इसी व्यवहारवादी पोजीशन पर एक बहुत ही शक्तिशाली आक्षेप किया गया खुद डेविड ईस्टन के द्वारा 1969 में। Students and viewers, two main demands of post behavioralism are relevance and action. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, उत्तर व्यवहारवाद की 2 प्रमुख मांगे हैं, प्रासंगिकता एवं कार्यनिष्ठता। अर्थात राजनीति विज्ञान का शोध एवं शिक्षण समाज की समस्याओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए, वह समाज के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, वह समाज की समस्याओं के समाधान को समर्पित होना चाहिए। और राजनीति शास्त्रियों का कार्य, राजनीति वैज्ञानिकों का कार्य केवल शोध करना नहीं है, उनके शोध से उपजे ज्ञान को सामाजिक समस्याओं के समाधान में लगाया जाना चाहिए। अर्थात राजनीति वैज्ञानिकों के अंदर कार्यनिष्ठता होना चाहिए, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए, समाज के परिवर्तन हेतु। Therefore, students and viewers, the crux of post behavioralism can be expressed in 2 words: relevance and action. Students and viewers, David Easton, who once enumerated 8 major characteristics of behavioralism and described them as intellectual foundation stones of behavioralism, now came forward with 7 major traits of post-behavioralism. David Easton described these 7 traits of post-behavioralism in his presidential address at the 65th annual meeting of American Political Science Association held in New York in September 1969. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, डेविड ईस्टन, जिन्होंने एक समय पर व्यवहारवाद के 8 प्रमुख सिद्धांत बताए थे और इन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं कहकर पुकारा था, उन्हीं डेविड ईस्टन ने 1969 में न्यूयॉर्क में हुए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताईं और इन्हें क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, प्रासंगिकता के सिद्धांत
या डिस्टिलेशन ऑफ मैक्सिमल इमेज अर्थात व्यवहारवाद की सच्ची छवि का निचोड़ कहकर पुकारा। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, out of these 7 major characteristics of post behavioralism, according to the first major trait of post behavioralism, in political science research, substance must come before technique. To the slogan raised by behavioralists that it was better to be wrong than vague, post-behavioralists raised the counter slogan that it was better to be vague than non-relevantly precise. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जो पहला सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद का वह कुछ इस प्रकार है कि व्यवहारवादी तो वैज्ञानिकता को, वैज्ञानिक तकनीक को अधिक महत्व देते थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के पहले सिद्धांत के अनुसार सार वस्तु को तकनीक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सब्सटेंस या सार वस्तु राजनीति शास्त्र का वह अधिक महत्वपूर्ण है टेक्निक या तकनीक से। सब्सटेंस मस्ट कम बिफोर टेक्निक। उत्तर व्यवहारवादी यह कहते हैं कि सार वस्तु तकनीक से आगे आना चाहिए। सार वस्तु राजनीति शास्त्र का तकनीक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यवहारवादी जो नारा देते थे कि अस्पष्ट होने से गलत होना बेहतर है, इसके विरुद्ध उत्तर व्यवहारवादियों ने यह नारा दिया कि अप्रासंगिक परिशुद्धता से अस्पष्टता बेहतर है। इट इज़ बेटर टू बी वेग देन नॉन रेलिवेंटली प्रिसाइज। अप्रासंगिक परिशुद्धता से अस्पष्टता बेहतर है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू द सेकंड trait of post-behavioralism, post-behavioralists put more emphasis on social change than social preservation or status quo, as behavioralists seemed to be doing. Post-behavioralists said that facts must be studied very carefully in their broad social context. उत्तर व्यवहारवाद के दूसरे सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शास्त्रियों को, राजनीति शास्त्र को, राजनीति विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन पर जोर देना चाहिए, सामाजिक संरक्षण या सामाजिक यथास्थिति पर नहीं, जैसा कि व्यवहारवादी कर रहे थे। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने सोशल चेंज को एम्फसाइज किया, सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया, और उनका यह कहना था कि तथ्यों का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन समाज के व्यापक संदर्भ में। So students and viewers, the third trait of post-behavioralism says that contemporary political science had been completely broken from the brute realities of politics. David Easton asked the question, if it was not the responsibility of political scientists to reach out to the real needs of mankind, of what use politics was to the society. तीसरा सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद का यह कहता है कि व्यवहारवादी युग में राजनीति विज्ञान समाज की निष्ठुर वास्तविकताओं से बिल्कुल कट गया था। इस पर डेविड ईस्टन ने यह प्रश्न पूछा कि मानवता की वास्तविक जो आवश्यकताएं हैं, अगर उन तक पहुंचना और उनका निराकरण करना यह राजनीति शास्त्रियों का, राजनीति वैज्ञानिकों का दायित्व नहीं है, तो फिर राजनीति विज्ञान की समाज के लिए क्या उपयोगिता है। सो दिस इज द
third trait of post-behavioralism. Students and viewers, the fourth characteristic trait of post-behavioralism asks for the restoration of values in political science research, teaching and action. उत्तर व्यवहारवाद के चौथे सिद्धांत के अनुसार मूल्यों को पुनः राजनीति विज्ञान के शोध एवं शिक्षण तथा कार्य में केंद्रीय भूमिका देने की है, केंद्रीय स्थान पर पुनर्स्थापित करने की बात चौथा सिद्धांत करता है उत्तर व्यवहारवाद का. According to this fourth feature of post-behavioralism, behavioralists, though not completely denying the role of values, had emphasized scientificism and value-free analysis and approach to such an extent that behavioralists had, for all practical purposes, thrown values out of consideration. But post-behavioralists emphasized that values played an important role in political science research and teaching and political action. Therefore, in the name of science, values could not be thrown out of consideration. If knowledge was to put to right goals, if knowledge was to be used for right goals, then values must be restored to their central position. व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता के नाम पर और मूल्य मुक्त या मूल्य तटस्थ जांच पड़ताल के नाम पर मूल्यों को लगभग राजनीति विज्ञान के शोध और शिक्षण से बाहर फेंक दिया था. लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान के शोध, शिक्षण एवं राजनीतिक कार्यों में मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्यों को राजनीतिक शोध से बाहर नहीं फेंक दिया जाना चाहिए. यदि राजनीतिक ज्ञान का उपयोग सही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है तो मूल्यों को उनके केंद्रीय स्थान पर पुनः स्थापित किया जाना चाहिए. So in nutshell, this fourth principle of post-behavioralism asks for restoring values to their central position in political science research and teaching and political action. The students and viewers, the fifth trait of behavioralism is like this. Post-behavioralists reminded the political scientists that being intellectuals, they had a major role to play in society. As David Easton pointed out, they had major tasks to perform. If in the name of objectivity, detachment, and time-consuming scientific research, they kept away from social problems, then they would be merely technicians, mechanics, are tinkering with society, and then they could not claim the privilege of freedom of inquiry and quasi-extraterritorial protection from onslaught of society. उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों को यह याद दिलाया कि बौद्धिक वर्ग का सदस्य होने के कारण उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभानी है. डेविड ईस्टन ने कहा कि उन्हें समाज के लिए बड़े बड़े कार्य करने हैं. वस्तुनिष्ठता और अधिक समय खर्च करने वाली शोध के नाम पर यदि उन्होंने स्वयं को, अपने आप को सामाजिक समस्याओं से अलग थलग रखा और सक्रिय भूमिका इनके समाधान के लिए नहीं निभाई, तो फिर वे छोटे मोटे मैकेनिक्स, टेक्नीशियन की तरह होंगे जिन्होंने समाज के साथ थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया मामूली, और फिर वे जांच पड़ताल की स्वतंत्रता का
जो विशेषाधिकार है उसे खो देंगे और समाज उन पर आक्षेप भी लगाएगा निष्क्रियता का। Students and viewers, according to the sixth principle of post-behavioralism, it asks for action science. The sixth principle of post-behavioralism asks for action science. Political science to be an action science. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जो छठवां सिद्धांत है उत्तर व्यवहारवाद का, according to this, once it was recognized that political scientists, if they understood social problems and felt involved in them, then they could not keep away from action. Knowledge must be put to action. As David Easton pointed out, to know was to bear the responsibility for action, and to act was to engage in shaping the society. Thus, post-behavioralists asked for action science in place of contemplative science and pleaded for that a sense of commitment and action must permeate and color the entire political science research and teaching and political action. उत्तर व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि अगर राजनीति वैज्ञानिक जो कि बौद्धिक वर्ग के सदस्य हैं, वे सामाजिक समस्याओं को अच्छे से समझते हैं और स्वयं को उनमें लिप्त महसूस करते हैं, तो फिर वे क्रियानिष्ठता से दूर नहीं रह सकते। ज्ञान कार्य में अवश्य तब्दील होना चाहिए। जैसा कि डेविड ईस्टन खुद कहते हैं कि जानने का मतलब है कार्य करने की जिम्मेदारी का वहन करना, और कार्य करने की जिम्मेदारी का तात्पर्य है समाज के स्वरूपण में जुट जाना, समाज को एक अच्छा स्वरूप देने में जुट जाना। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक क्रियाशील विज्ञान बनाना चाहते हैं। वे चिंतनात्मक विज्ञान नहीं चाहते कि राजनीति विज्ञान एक चिंतनात्मक विज्ञान हो, वे चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक क्रियानिष्ठ विज्ञान हो, और सारा जो राजनीतिक शोध है उसमें एक समाज के लिए कार्य करने की वचनबद्धता होनी चाहिए, और सारा राजनीतिक शोध, शिक्षण और राजनीतिक कार्य उसमें समाज परिवर्तन के लिए वचनबद्धता का पुट होना चाहिए। The seventh and last characteristic of post-behavioralism is like this. Once it has been recognized that political scientists, being intellectuals, had a positive role to play, and this role was to determine proper goals for the society and to make the society move towards achieving these goals, then it was inevitable to draw the conclusion that politicization of all the professions and professional organizations, including universities, was not only inescapable but highly desirable. उत्तर व्यवहारवाद का जो सातवां सिद्धांत है उसके अनुसार अगर एक बार यह मान लिया गया कि राजनीति वैज्ञानिकों को समाज परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका निभानी है और इस भूमिका का तात्पर्य है समाज के लिए उचित लक्ष्यों का निर्धारण करना और उन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में समाज को ले जाना, तो फिर निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज के सभी प्रोफेशंस को, पेशों को, विश्वविद्यालयों को, उनका राजनीतिकरण होना चाहिए। उन्हें भी समाज परिवर्तन में राजनीतिक भूमिका निभानी चाहिए। कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी पेशा, कोई भी धंधा, कोई भी कार्य समाज का, कोई भी कार्यकारी संगठन, पेशेवर संगठन, वह उसे पॉलिटिसाइज करना, उसका राजनीतिकरण करना अपरिहार्य हो जाता है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस
have been 7 traits of post behavioralism, and listen to them carefully, and you can watch this video in Facebook as well. So listen this video, watch this video carefully, and get benefited out of this. Thank you.